मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग टेंस का रिवीजन करते हैं। पहला सेंटेंस बताइए। 20 लोग आम खाते हैं। 20 लोग आम खाते हैं। टेंस। अच्छा, कौन सा टेंस पढ़ाया जा रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए, व्हाट इज योर नेम? क्या नाम तुम्हारा? शुभम। चलो शुभम, आइडेंटिफिकेशन सुनाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। पहले ऐसे हटाओ। हाँ, अब सुनाओ। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आ शब्द वाक्यों के अंत में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता बैठ जाइए। तुम्हारा क्या नाम है? अर्चना। अर्चना, पहचान सुनाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट की। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द वाक्य के अंत में आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता बैठ जाइए। गुड, सिट डाउन, स्टैंड अप। क्या नाम तुम्हारा? है। नेहा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान सुनाइए। जे हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द वाक्य के अंत में आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तुम खड़े हो जाओ। क्या नाम तुम्हारा? हाँ, पहचान सुनाइए। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आज शब्द वाक्य के अंत में आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। बैठो। देखिए, आइडेंटिफिकेशन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द वाक्य के अंत में आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो चलिए, पहला सेंटेंस बताइए क्या है? 20 लोग आम खाते हैं। 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 कैसे बनाया इसको? हाउ मेनी बनाया कि ऐसे? देखिए, यहाँ पर जो हाउ मेनी होता है, हाउ मेनी को हम 20 भी लिख सकते हैं, 20 को हाउ मेनी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे बना लीजिए TWENTY 20 pupils। 20 pupils। ईट माने खाते हैं, मैंगो माने आम। अब नेहा ये बताइए, यहाँ पर यस का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहाँ पर 20 लोग हैं। कितने लोग हैं? 20 लोग हैं, इसलिए यहाँ पर यस का प्रयोग नहीं किया गया है। तो 20 pupils ईट माने खाते हैं, मैंगो माने आम। लेकिन इसी 20 को हम हाउ मेनी बना सकते हैं। तो इसको हम चेंज करेंगे हाउ मेनी में। हाउ मेनी pupils। उसके बाद ईट माने खाते हैं, मैंगो माने आम। तो यहाँ देखिए, दो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट तैयार हुए हैं। हाउ मेनी pupils ईट मैंगो, चाहे ऐसे इसको बना लीजिए, चाहे 20 pupils ईट मैंगो, चाहे ऐसे बना लीजिए। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन क्या है? अब इसमें अगर तुमको लगता है कि इसमें सहायक क्रिया नहीं है, तो यहाँ पर इस 20 को हाउ मेनी में बदला गया है। क्योंकि जो हाउ मेनी होता है वो संख्या बताता है, वो संख्या को हम हाउ मेनी लिख सकते हैं, इसलिए इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। हो गया कंप्लीट? चलिए दूसरा सेंटेंस आइए। वह कितने आम खरीदता है? वह कितने आम खरीदता है। देखिए, वह कितने आम खरीदता है। वह कितने आम खरीदता है। सुनिए, जब सब्जेक्ट अलग हो और कितने अलग हो, जब सब्जेक्ट पहला दिया हो और कितने बीच में आ जाए, तो उसमें डू एडज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले कितने की हो जाएगी हाउ मेनी। क्या हो जाएगा? हाउ मेनी माने क्या होता है? हाउ मेनी माने कितने। मैंगोज, यहाँ MANGO, सिर्फ मैंगो नहीं लिखना है। जब लास्ट में ओ आ जाए तो उसमें ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ES। तो हाउ मेनी मैंगोज को खरीदना की स्पेलिंग क्या होती है? परचेज। क्या होती है? परचेज नहीं लगाना है, पहले हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट का क्या लगाओगे? डज। तो हाउ मेनी मैंगो डज, उसके बाद खरीदना सब्जेक्ट हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद खरीदना क्या होती है? परचेज। क्या होती है? परचेज होती है। और बाय भी होती है, चाहे परचेज लिखिए चाहे बाय लिखिए। कंप्लीट हो गया? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए। राधा क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ती? राधा क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ती है। राधा क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ती है। चलिए नेहा ये बताइए, राधा यहाँ पर सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है ना। सिंगुलर को बोलते हैं एक वचन। तो
तो यहाँ राधा सिंगुलर है, तो यहाँ सबसे पहले इंट्रोगेटिव शब्द बीच में आया। जब इंट्रोगेटिव शब्द बीच में आ जाए तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा व्हाई। क्या हो जाएगा? व्हाई हो जाएगा। उसके बाद व्हाई की बात बताइए, तुम क्या नाम तुम्हारा? अनिल। अनिल ये बताइए राधा के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? डज। तो यहाँ हो जाएगा डज। क्या हो जाएगा? डज। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा राधा। क्या आ जाएगा? राधा। तो व्हाई डज राधा। उसके बाद 4 नंबर पे क्या लिखोगे? नॉट। ओ क्या करती है? अंग्रेजी पढ़ती है। तो यहाँ लिखिए पहले पढ़ना। वह अंग्रेजी पढ़ती है, तो पढ़ना अंग्रेजी क्या हो जाएगी? रीड माने पढ़ती है, इंग्लिश माने अंग्रेजी। इंग्लिश माने अंग्रेजी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चेंज। कंप्लीट हो गया ना? नहीं लगेगा। नहीं, ये सब्जेक्ट है, सुनिए ध्यान से। इंग्लिश सब्जेक्ट है और किसी भी सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो रीड द इंग्लिश नहीं होता है, रीड इंग्लिश होता है। ठीक है, तो द नहीं लगाना है। अगला सेंटेंस बताओ। मोहन खेत में क्यों घूमता है? मोहन खेत में क्यों घूमता है? मोहन खेत में क्यों घूमता है? क्यों घूमता है? चलो नेहा बताइए, यहाँ पर ये मोहन सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे? डज या डू? डज लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए व्हाई। क्या लिखोगे? व्हाई लिखिए। उसके बाद यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? डज। तो व्हाई डज। उसके बाद यहाँ हो जाएगा मोहन। क्या हो जाएगा? मोहन। उसके बाद घूमना में क्या होती है? वाल्क। WALK। वाल्क माने होता है घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? खेत में। यहाँ हो जाएगा इन द फील्ड। इन द फील्ड। FIELD। देखिए मैंने द के फील्ड के पहले द लगाया है। तो एक खेत एक स्थान होता है और स्थान के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ इन द फील्ड लिखिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाइए। अगला सेंटेंस बताइए। सभी लड़के एक पत्र लिखते हैं। क्या है? सभी लड़के एक पत्र लिखते हैं। सभी लड़के बोलिए सुनो। पत्र लिखते हैं। एक पत्र लिखते हैं। एक पत्र लिखते हैं। सभी लड़के एक पत्र लिखते हैं। क्या कोई बता सकता है कि ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, कौन सा सेंटेंस बताओ? तुम बताओ ना, यहाँ कौन सा सेंटेंस है? अच्छा कह रहा। तुम बताइए अनिल, कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। तुम बताइए, क्या नाम तुम्हारा? नाम क्या है? अर्चना। बताइए कौन सा वाक्य? अच्छा, कैसे पता चला कि ये वाक्य इंट्रोगेटिव है? बोलो, कैसे पता चला? इंट्रोगेटिव वाक्य वो होते हैं जिसमें क्यों आ जाए। क्या आ जाए? क्यों आ जाए, कहाँ आ जाए, या क्या से शुरुआत हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हो, ऐसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसमें ये तीनों शब्द कोई है? तो ये तीनों नहीं है, तो समझ लीजिए ये वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं है, ये वाक्य है अफर्मेटिव है। कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिसमें नहीं और क्या ना आए। जिसमें नहीं और क्या ना आए वो वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ऑल। क्या हो जाएगा? ऑल बॉयज। ऑल बॉयज माने सभी लड़के। अब यहाँ लिखते हैं, लिखते हैं ना, तो यहाँ पर ऑल बॉयज माने सभी लड़के क्या लिखते हैं? पत्र लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा राइट। WRIT। बताइए अनिल, इसमें इसका प्रयोग होगा कि नहीं होगा? तुम बताओ ना, यहाँ इसका प्रयोग किया जाएगा? तुम अर्चना, तुम क्यों किया जाएगा बताइए? देखिए अफर्मेटिव के साथ ही इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर सभी बच्चे, अगर एक लड़का होता तो इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं ना, तो बहुत सारे लड़कों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए ऑल बॉयज राइट ए लेटर। LETTER। बस इसमें उड़ना। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना ना, ऐसे। अगर यहाँ एक लड़का होता तो आप इसका प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत सारे हैं ना, तो बहुत सारे लड़कों के साथ इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगला सेंटेंस बोलो। हम क्यों नहीं स्कूल जाते हैं? हम क्यों नहीं स्कूल जाते हैं। देखिए यहाँ पर नेहा, यस सर। यहाँ पर क्यों आए? ये बात इंट्रोगेटिव है। अगर यहाँ से ना पता चले तो यहाँ देख लीजिए।
जब क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हो किसी भी सेंटेंस में, वह वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव कहलाता है। तो इसमें ये लगा हुआ, इसमें ये आया। तो जब ये आ जाए तो यहाँ सबसे पहले लगाते हैं व्हाई। क्या लगाते हैं? व्हाई। हाँ, ऊपर से क्रिया वाली यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है। क्या है? ये सिंपल सेंटेंस है। अगर नहीं आ जाए, क्या आ जाए? नहीं आ जाए या फिर क्या आ जाए तो उसमें डू या डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें कहीं पर ना तो नहीं आया ना तो क्या आया है। तो जब इन दोनों ना आए तो उसमें यस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? यस का। लेकिन यस का भी अपना रूल है कि बहुवचन हो तो इसका प्रयोग मत करिए, एक वचन हो तो इसका प्रयोग करिए। पढ़ाया गया है ना? आयु विधेय बहुवचन कर्ता के साथ इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम क्यों नहीं स्कूल जाते हैं? सबसे पहले व्हाई। तो बताइए अनिल, बताइए इसमें डू का प्रयोग किया जाएगा कि डज का प्रयोग? डू का। अब डू का प्रयोग यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है। क्या है? तो प्लूरल कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो व्हाई डू, उसके बाद हो जाएगा वी, उसके बाद हो जाएगा नॉट। तो व्हाई डू वी नॉट, जाना की स्पेलिंग क्या होती है? गो माने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? टू स्कूल, गो टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगला सेंटेंस बोलो। मोहन बाजार में कहाँ रहता है? मोहन बाजार में कहाँ रहता है? देखिए अगला सेंटेंस, मोहन बाजार में कहाँ रहता है? मोहन बाजार में कहाँ रहता है? बताइए कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस बताइए। ये इंट्रोगेटिव है। क्या है? जिस सेंटेंस में कहाँ आ जाए, तो कहाँ जो होता है वो इंट्रोगेटिव शब्द होता है और इंट्रोगेटिव शब्द के साथ डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसकी लगाइए वेयर। क्या लगाओगे? वेयर। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ डज लगेगा। क्या लगेगा? डज। तो वेयर डज। उसके बाद रहना की स्पेलिंग क्या होती है? लिव। लेकिन पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। तो यहाँ हो जाएगा मोहन। क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा मोहन। और रहता की स्पेलिंग होती है लिव। क्या होती है? लिव। उसके बाद कहाँ रहता है? बाजार में, इन द मार्केट, इन द मार्केट। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ मैंने मार्केट के पहले द लगाया है। क्या लगाया है? द। जो फिक्स स्थान होते हैं उनके लिए लगाया जाता है। जैसे बाजार क्या है? एक फिक्स स्थान है ना। अगर तुमको किसी भी दुकान में कुछ खरीदना है तो भैया तुमको दुकान अगर पता है तो दुकान का जो स्थान होता है वो फिक्स होता है। तो दुकान को हम द शॉप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द शॉप। तो उसी तरह मार्केट भी हमारा फिक्स स्थान होता है, उसके पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। अगला सेंटेंस बोलो। क्या राम इस समय स्कूल जाता है? क्या राम इस समय, क्या राम इस समय स्कूल जाता है? क्या राम इस समय स्कूल जाता है? देखिए यहाँ पर क्या आया है, तो जब वाक्य में क्या पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले डू या डज पे लिखते हैं। यहाँ राम है तो यहाँ डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज। यहाँ हो जाएगा राम। ठीक है, तो डज राम। उसके बाद जाना की स्पेलिंग क्या होती है? गो माने जाते हैं, कहाँ जाते हो? स्कूल, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। और जो ये टू लगाया है जाने का संकेत करता है। किसका संकेत करता है? जाने का। तो डज राम गो टू स्कूल इस समय, तो क्या हो जाएगा? दिस टाइम। क्या हो जाएगा? दिस टाइम। TIME। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। और सेंटेंस है Yes, कितने हैं अभी? 3